बोलते थे आगे सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। और अभी देश की जनता बोल रही है कि सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, मोदी जी खाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग बंगाल के धरती से, और बंगाल की धरती ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है, बंगाल की धरती विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, बंगाल की धरती 14 वर्ष की आयु में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे, उस खुदीराम बोस की धरती है। उस धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग कभी भी झुकेंगे नहीं, हम लोग सर कटा लेंगे, लेकिन बंगाल वासी, बंगाल के रहने वाले बंगाली कभी भी झुकना नहीं सीखे हैं। हम लोग कभी भी झुकेंगे नहीं। देश को आने वाले समय में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले 24 में देश को रास्ता दिखाएंगे। हम लोग ही आने वाले केंद्र में चचा जी की सरकार बैठी हुई है ना। बंगाल का जब निर्वाचन था तो रविन्द्रनाथ ठाकुर बने थे, बड़े दाढ़ी रखकर, बहरूपिया उनका नाम हम लोगों ने दिया है, बहरूपिया, क्योंकि उनका चरित्र जो है ना, हर राज्य के चुनाव में उस राज्य के संस्कृति के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। जब बंगाल का निर्वाचन था तो आपने देखा भली भांति। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर तक। आज हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो बंगाल से आए हुए हैं और यहाँ आज टीएमसी का प्रोटेस्ट हो रहा है। हम इनसे खुद चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही जिसकी वजह से आज इन्हें यहाँ आके धरना करना पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुआ है जिस तरीके से, और यहाँ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ आप लोग पहले आप अपना परिचय दें। मैं प्रदीप सरकार, एक्स MLA वेस्ट बंगाल और एक्स चेयरपर्सन खड़गपुर म्यूनसिपलिटी, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करता हूँ। हम लोग बहुत मजबूरी में यहाँ पे आगे पड़ा। कितना दिन से हम लोग को ऊपर जुलूम हो रहा, अत्याचार हो रहा, खाली अत्याचार खाली फिनेंशियली हो जा रहा। हमारा जो 100 दिन का मैंडेट का जो काम है, हमारा जो गरीब का जो मकान है, वो दिन का बाद दिन आधा होके पड़ा हुआ है। कोई मट्टी का घर में रहता है, उसका घर नहीं मिल रहा। ये पैसा लास्ट 2 साल से मोदी गवर्नमेंट, हमारा बीजेपी गवर्नमेंट रोक के रखा, उसका कोई वजह नहीं। हम लोग यूटिलाइजेशन जमा कर दिया। अगर उन लोग बोलता भ्रष्टाचार है, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी ने ऑलरेडी बोल चुका, अगर कोई भ्रष्टाचार किया तो उसके खिलाफ इंक्वायरी किया जाए, उसका खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन हर आदमी तो कुछ एक्शन नहीं लिया। नहीं, एब्सोल्युटली लिया है। हम लोग के पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि क्या वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि वहाँ पे लाखों 30 लाख का ऊपर घर हुआ है। गरीब को घर मिला, किसान को जमीन मिला। आपने अभी बोला कि लोगों के पास मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर है बोलने से आज जितना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ किया उतना में, अलॉट किया उतना नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल का ऊपर तो सब समय कम है। अगर यूपी में 20,000 दिया जाता है तो बंगाल को 5,000 दिया जाता है। अगर हरियाणा में ज़्यादा दिया जाता है तो बंगाल को सब समय बंगाल के खिलाफ विमातृसुलभ आचरण किया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो गवर्नमेंट बीजेपी का नहीं है। इसलिए अच्छा, जिस तरीके से यहाँ आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और यहाँ ऐसे विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि अभी यहाँ के कैंडिडेट ही नहीं फाइनल हो पा रहे हैं कि कौन राजा बनेगा, यानी कौन पीएम बनेगा। देखिए, हम लोगों का वन टाइम एजेंडा है कि हमारा देश से आगे बीजेपी को, सरकार को हटाना है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, यही स्लोगन हम लोगों का है। इसके लिए कौन राजा बनेगा, कौन प्रजा बनेगा, बड़ा बात नहीं है। हम लोग के पास देश का जो शासन, देश का जो संविधान बाबा अम्बेडकर जी ने जो बोल के किया, ये सबके लिए मौलिक अधिकार समान है। इसको सामने रख के हम लोग आने वाले इलेक्शन इंडिया लेके लड़ेंगे। उसमें से कौन राजा प्रजा बात नहीं है। आम आदमी का जीत होगा। आने वाला दिन में आम आदमी का सरकार बनेगा, आम आदमी से ही हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, ये उम्मीद करता हूँ। आज जो विमातृसुलभ आचरण सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार हमारा पिंगल का साथ दिखाया जा रहा, आने वाला दिन एक गवर्नमेंट ये मौका नहीं मिलेगा, हम लोग विश्वास करते हैं। आज जो डेट हम लोग 2 अक्टूबर यहाँ पे राजघाट में जो धरना दिया, अगले बार हमारा इंडिया गवर्नमेंट का रहेगा, ये हम विश्वास करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ आज मौजूद हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार आपकी बात सुन रही है? नहीं, एब्सोल्युटली सुनने पड़ेगा। इसलिए तो हम लोग दिल्ली पहुंचा। हम लोग कलकत्ता में बार बार बोला, बहुत बार हमारा जो गिरिराज जी है उनको चिट्ठी दिया, हमारा मंत्री जी को, लेकिन कोई यही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमारा नेता अभिषेक बनर्जी, हमारा नेत्री ममता बनर्जी, 21 जुलाई हम लोग के पास बहुत बड़ा रैली हुआ, 10 लाख आदमी का बीच में हमारा नेता अभिषेक बनर्जी ने उस दिन ही घोषणा किया था। हम लोग अपना डिमांड को सामने रखते हुए आम आदमी का जो हक का पैसा लेने के लिए हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे। हमारा नेता वही वाला चीज़ आज वाला किया है।
आज हम लोग अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, दीदी का पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आने नहीं सका, उनका नेतृत्व में हम लोग कल राजघाट में भी हमारे MP MLA लोग बैठा थे। आज हम लोग जो बेनिफिशियरी है, जिन लोग कष्ट में है, जिसका घर नहीं बन रहा, जिसको लेबर का पैसा नहीं मिल रहा, 100 दिन का 100 डेज का मैंडेज नहीं मिला, उन लोग को लेके हम लोग दिल्ली का दरबार में किया। हम लोग शांतिपूर्वक एक काम करने चाहते हैं। हम लोग आप लोग का चैनल के माध्यम से आम इंडिया का ऑल आदमी को पास ये बात महसूस पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दिल्ली का सरकार तय करके जो गरीब का साथ राजनीति नहीं करके, गरीब का जो न्याय अधिकार है, गरीब का जो डिमांड है, हक का पैसा उनको दे दे, यही हम लोग चाहने के लिए। बीजेपी सरकार तो कह रही है हमारे साथ सबका विकास हो रहा है, कोई गरीब देखिए विकास, आरक्षण दे दिया बहनों को, उस पर तो वो चुनाव लड़ रहे हो। देखिए विकास हो रहा, बीजेपी का हो रहा, बीजेपी नेता लोग का हो रहा, बीजेपी का जो सरकार है उन लोगों का हो रहा, लेकिन आम पूरा इंडिया का आदमी का नहीं हो रहा। यही वाला नहीं का इसके लिए हम लोग यहाँ पे आना पड़ा। अगर विकास होता तो आज हम लोग ये आने नहीं पड़ते इतना दूर से, इतना गरीब आदमी को ट्रेन कैंसिल कर दिया, फ्लाइट कैंसिल कर दिया, बस में चढ़ के नहीं खा के इतना आदमी गरीब आदमी यहाँ पे क्यों आता अगर सब कुछ विकास होता तो जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं, इतने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद भी सरकार आपकी बात नहीं सुनती, तो अभी आप लोग क्या? আমার প্রথম কথা আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা হিটলারকে আমরা দেশ থেকে তাড়াবো, তারপর আমাদের শান্তি হবে। আর আজকে যদি প্রোটেস্ট এরা না শোনে তাহলে আগামী দিনে সারা দেশব্যাপী আমরা বৃহত্তরভাবে যেভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সেটা আমরা করব। আমরা শুধুমাত্র বাংলায় এই আন্দোলন ছিল, এই আন্দোলন আজকে দিল্লিতে এসেছে, এই আন্দোলন আজকে বিভিন্ন রাজ্যে এটা ছড়িয়ে পড়বে। কারণ এই সরকারের সংবিধান ভাঙার যে এদের প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি থেকে সারা ভারতবর্ষ জানবে যে এই সরকার সংবিধান মানে না, গরিব লোকের রক্ত শোষণ করে, যেমন করে হিটলার সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে সেদিন 6 কোটি মানুষকে খুন করেছিল। আজকে ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের প্রত্যেকটি মানুষ আজকে তাদের রক্ত শুষে যাচ্ছে এই সরকার, তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। কারণ গরিব লোকের যারা রক্ত শুষে খায় আমরা তাদেরকে আমরা ক্ষমা করব না। তার কারণ আমরা হচ্ছে সেই রাজ্যের মানুষ, যে রাজ্যের মানুষ এক সময় ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিল, নেতাজিকে পথ দেখিয়েছিল। আমরা প্রাণ দিতে পারি ক্ষুদিরামের মতো। আমরা কোনোভাবেই এই সরকারের প্রধানত হব না। समझा? सत्य नहीं रहने से इतने लोग बंगाल के धरती से चल करके दिल्ली के राजपथ पर इकट्ठा नहीं आए। बंगाल से बार बार बंगाल के साथ जो केंद्र में चचा जी की सरकार बैठी हुई है ना, बंगाल का जब निर्वाचन था तो रविंद्रनाथ ठाकुर बने थे बड़े दाढ़ी रखकर, बहरूपिया उनका नाम हम लोगों ने दिया है बहरूपिया, क्योंकि उनका चरित्र जो है ना हर राज्य के चुनाव में उस राज्य के संस्कृति के आधार पर परिवर्तन होते रहते। जब बंगाल का निर्वाचन था तो आपने देखा भली भांति कि वे रविंद्रनाथ ठाकुर बन गए थे। सोचे थे कि बंगाल की जनता बेवकूफ़ है और बंगाल की जनता उनको वोट दे देगी, लेकिन हम लोग उस बंगाल के धरती से है जिस बंगाल की धरती में स्वाधीनता संग्रामियों ने जन्म लिया था। उस बंगाल के धरती से हम लोग आते हैं, जो बंगाल की धरती देश को रास्ता दिखाने का काम करती है, चाहे वो स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे वो देश को आगे दिखाने की रास्ता हो। क्योंकि हम लोग बंगाल के धरती से, और बंगाल की धरती ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है, बंगाल की धरती विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, बंगाल की धरती 14 वर्ष की आयु में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे, उस खुदीराम बोस की धरती है। उस धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग कभी भी झुकेंगे नहीं, हम लोग सर कटा लेंगे, लेकिन बंगाल वासी, बंगाल के रहने वाले बंगाली कभी भी झुकना नहीं सीखे हैं। हम लोग कभी भी झुकेंगे नहीं। देश को आने वाले समय में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले 24 में देश को रास्ता दिखाएंगे। हम लोग ही आने वाले हम लोग देश से जो तानाशाही चल रही है, देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है और चचा जी केवल विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, उस चचा जी को हम लोगों को तख्ता से, सिंहासन से हटाना है, क्योंकि वो सिंहासन का लॉलीपॉप वो खाकर बैठे हुए हैं। अभी सिंहासन में बैठकर इंडिया गठबंधन में जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं जनता को लॉलीपॉप। हाँ। जनता आने वाले समय में उनको रास्ता दिखाएगी, क्योंकि जनता से बड़ा
भगवान कोई नहीं है, जनता ही है जो सत्ता में बैठाती है और जनता ही है जो सत्ता से वापस आपको अपने घर वो पहुंचाती तो है। पूरे विश्वास के साथ कह चुके हैं कि 2024 में हम फिर झंडा लहराएंगे। विश्वास हर एक इंसान को करना चाहिए, हर एक राजनीतिक दल को करना चाहिए। तब मुझे लगता है कि फिर से ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। इतना विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प के साथ कैसे बोल सकते हैं बीजेपी के लोग? अच्छा, 9 साल इसीलिए आए क्या? चुनाव में जब बोर्ड होगा तो जनता किसको वोट देगी ये चचा जी नहीं देखेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान है वो नहीं देखेंगे, गृह मंत्रालय से गृह मंत्री भी नहीं देखेंगे। ये देश की जनता, हर एक जनता जानेगी कि वो किसको बटन दबा रही है। रसोई गैस का दाम देख रहे हैं ना, बोलते थे आगे सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, और अभी देश की जनता बोल रही है कि सकी सैया तो खूब ही कमाते हैं, मोदी जी खाए जाते हैं। वो ये तो देश की हाल है। गरीबों के साथ है, हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, लोगों के साथ जाके अब झाड़ू भी लगा रहे हैं। झाड़ू, कैमरामैन फोकस करो, वही है मोदी जी, कैमरामैन फोकस करो, समझे? ये तो राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं जब वो खेतों में थे, लोग कौन बोल लोग रहे कह थे रहे हैं? ये तो आप कि कह रहे हैं जितना अभी। उन्होंने धान नहीं बोया उतना तो कैमरा पर्सन वहाँ पहुँच गए। मोदी जी से कम है। मोदी जी कैमरा देखिएगा आप, जब भी फोटो समुद्र में जा रहे हैं, बोतल चुन रहे हैं, उसका फोटो डाल दे रहे हैं। ये देश की जनता सब समझ चुकी है। कैमरामैन फोकस करो, और कैमरामैन फोकस नहीं होने वाला है, अब बटन दबने वाला है। ठीक है, इंतजार करिए 24 का, देश की जनता दिखाएगी। लोग बोल रहे हैं गठबंधन पार्टी 2024 तक आते आते खत्म हो हम जाएगी। तृणमूल कांग्रेस करते हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के विषय में बोलेंगे। 100 दिन का काम बंगाल के साथ बार बार दोहरी नीति अपनाई जा रही है, बार बार। एक सरकार केंद्र में चुनी गई है, उनका हक क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या बनता है, देश का संविधान क्या बोलता है कि सबको समान रूप से देखा जाए। सभी एक सत्ता में बैठने के बाद जब आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जब आप देश के एक संवैधानिक पद में बैठ जाते हैं, आप एक जब मंत्री बन जाते हैं, तो आपका ये दायित्व होता है कि आप उस चेयर में बैठकर सबको एक समान देखें। क्योंकि देश का संविधान, देश आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश का संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, हमारा देश जब रिपब्लिक इंडिया घोषित किया गया था, तब हमारे देश को एक संविधान मिला था। वो संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो उनको सोचना चाहिए कि बंगाल के लोगों के साथ क्यों दोहरी नीति, उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा देंगे और बंगाल के लोगों को बार बार प्रताड़ित किया जाएगा। उनके बंगाल के नेता बोलते हैं, आप देखिए, उनके बंगाल के नेता बोलते हैं कि बीजेपी के वोट बीजेपी को बंगाल में वोट नहीं मिला, अब हम लोग 100 दिन का काम पैसा बंद करेंगे, केंद्र सरकार से पैसा नहीं आएगा। आप देखिए उनके नेताओं का भूमिका, बंगाल के नेताओं का, अधिकारी बाबू हो, घोष बाबू हो, देखिए सबको दौड़ाएंगी जनता इस बार। बंगाल की जनता 42 पे 42 तृणमूल कांग्रेस को देगी, ये हमारा गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं।